हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी पे बनाया था और उसमें अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं और लेक्चर नहीं बना पाया। ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। अब मैं आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर बनाऊंगा। आपके एग्जाम जो है आई थिंक 28 से स्टार्ट है, देख लेते हैं डेट को, कोई बात नहीं। तो अब हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपर में लॉन्ग में पूछे जाते हैं। ये कुल मिलाकर 7-8 क्वेश्चन है। अगर आप इन 7-8 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 101% एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है, कंफर्म। 8 से 9 क्वेश्चन होंगे शायद, ये देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 101% एक लॉन्ग क्वेश्चन इस पेपर में फंसना ही फंसना है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट आपको प्रूफ करना है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 8/27 मल्टीपल होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के, है ना। कि जो आपका जो कोन है उस कोन का जो वॉल्यूम है वो 8/27 मल्टीपल है वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर के। ठीक है, तो ऐसा आपको प्रूफ करना है। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बेटा, है ना। एक मिनट, सेटअप थोड़ा सही कर ले। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखो। सबसे पहले आप एक स्पेयर बनाइए, थोड़ा डायग्राम से समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक स्पेयर बनाया, ये बनाया मैंने एक स्पेयर ऐसे करके, ये मैंने एक स्पेयर बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कोन है ना। अब मान लो वो कोन है ये, इसके अंदर ये आ गया कोन। ठीक है, ये है ना, क्लियर है सभी को, दिख रहा है ना। ठीक है, अब इस कोन की जो रेडियस है उसको मैं बोल देता हूं, ये कोन की रेडियस हो गई। थोड़ा सा डायग्राम ये हो गया, इसकी रेडियस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब सुनो, ये एक स्पेयर है तो स्पेयर का एक सेंटर भी तो होगा बीच में, ये सेंटर हो गया। और मान लो इसके इस स्पेयर की रेडियस कितनी है, ये होगी रेडियस, मान लो ये रेडियस होगी स्पेयर की। देखो ये जो ब्लैक कलर से मैंने खींचा है, देखो ये स्पेयर हो गया पूरा, लग तो सर्कल रहा है वैसे स्पेयर है ये स्पेयर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। और यहां से ये कितना हो गया रेडियस, इस रेडियस को मैं आर बोल देता हूँ। ठीक है, और ये कोन के रेडियस को मैंने स्मॉल आर बोल दिया। तो ये अगर मैं लाइन खींचूंगा तो ये भी तो रेडियस ही होगी, तो ये भी स्पेयर की रेडियस आर हो जाएगी। यहां से ये मैंने हाइट खींच दी एक। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है बच्चों। देखो ठीक है, तो ये स्पेयर का सेंटर हो गया, ये कोन की रेडियस हो गई, और ये स्पेयर का रेडियस ये है तो ये भी रेडियस ही हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस रेडियस होती है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर ये कोन दिख रही है ना, इस कोन की हाइट है कुछ, इस कोन की हाइट को बोल देते हैं कुछ, है ना। लेकिन उससे पहले एक काम करो, इसका थोड़ा नामकरण कर दो। इसे ए बोल दो, इसे बी बोल दो, इसे ओ बोल दो और इसको सी बोल दो। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर ये जो जो कोन है, इस कोन की हाइट को मैं कुछ बोल देता हूँ इसकी, ये अच्छा ये 90 डिग्री हो गया, है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाली हाइट में निकाल सकता हूँ ना, ओसी में निकाल सकता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस लग रहा है ना यहाँ पर, बी ओ सी में मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ, है ना। प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे पाइथागोरस लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। ट्राइंगल ओ बी सी, है ना, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम को पी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। ये इसकी हाइट हो जाएगी, इसको मैं बोलता हूँ ओ सी का स्क्वायर, प्लस ये नीचे वाला बेस हो गया ये आर स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये बन जाएगा ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये ओ सी की वैल्यू इतनी आ गई मेरे सामने। जल्दी बताओ आई या नहीं आई। ये जो छोटा सा ओसी दिख रहा है, इस ओसी की लेंथ कितनी हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गई। ठीक है, अब कोन की जो पूरी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, है ना। हाइट ऑफ कोन, हाइट
ऑफ कोन, कोन की हाइट को मैं स्मॉल एच बोल देता हूं। तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, पूरी हाइट हो जाएगी, है ना, मतलब ये हो जाएगी आर प्लस ये ओ सी, देखो, ठीक है, तो आर कैपिटल आर प्लस ओ सी हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा एच बराबर स्मॉल आर प्लस ओ सी, ओ सी की वैल्यू थी ये दे रखी है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गई आपकी, है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ये आ गई आपकी कोन की हाइट। बताना जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो, यहां पर हम कोन की वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, क्या होता है कोन का वॉल्यूम, क्या होता है, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी बताओ कोन का वॉल्यूम ये होता है या नहीं होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बोलिए, होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल एच दिख रहा है और स्मॉल एच की वैल्यू ये दे रखी है, इस स्मॉल एच की जगह पर ये वाली पूरी वैल्यू लगा सकता हूँ इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया आपका कोन का वॉल्यूम, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। बताइए इट इज क्लियर एंड नॉट, बी फास्ट, बताइए समझ में आया नहीं आया, आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करूं, अच्छा एक काम और करा जाए, एक काम करो, इसको इक्वेशन 2 ना मानकर अभी थोड़ा और काम करो, इस पूरे का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो यहां से क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये वाला r मल्टीप्लाई करेगा ये प्लस ये पूरा अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब सही है, अब इसको तुम बोलते हो क्वेश्चन नंबर 2। जरा यहां तक बताओ सब बच्चों को बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ठीक है। अब इतना करने के बाद, ठीक है, देखो बहुत आसान है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या था कि एक स्पेयर है और उसके अंदर क्या है ना, ये लिखा हुआ है ना, इंस्क्रिप्ट इन अ स्पेयर, है ना, इसके अंदर एक कौन है, तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, बस इसके अंदर कौन था इतना मुझे पता है, तो फिर मैंने क्या देखा, सर्कल का सेंटर हो गया तो रेडियस कैपिटल आर बोल दी मैंने, कौन के रेडियस को स्मॉल आर बोल दिया, यहाँ पर पी थ्योरम लगाया तो ये मिल गया मुझे ओसी की वैल्यू, दोनों को ऐड करूंगा तो कौन की हाइट मिल जाएगी मुझे, फिर कौन का वॉल्यूम मिल जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो v मिल गया मुझे, ठीक है। अच्छा अब एक काम और करा जाए, ठीक है, एक काम, अच्छा हाँ ये भी देखना है, लार्जेस्ट है ये भी देखना, चलो देख लेंगे, एक काम और करना है। इतना करने के बाद अब आप एक काम करो, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में हम वॉल्यूम कौन की बात कर रहे हैं ना, तो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो, है ना, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, ये डिफरेंशिएट जो भी है, डेरिवेटिव, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, पहले यहां तक सब बच्चे नोट कर लो, फिर थोड़ा मिटा दूंगा मैं इसको, यहां तक सब बच्चे नोट करो जल्दी से फटाफट, जल्दी नोट करो यहां तक, इतना नोट हो जाएगा तो मैं इसको थोड़ा मिटा दूंगा, ठीक है। चलो अब ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा देता हूं मैं यहां तक, सही है, इतना मैंने यहां से मिटा दिया। अब यहां से आगे करता हूं इधर, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल रखा है, सही है, ये वाला, तो डेरिवेटिव कर दो उसका, तो क्या बन जाएगा, dv ओवर डी आर इक्वल, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2/3 पाई आर और आर प्लस 1/3 पाई, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो, अब यहां देखो, यहाँ भी स्मॉल आर है और यहाँ भी स्मॉल आर है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लगेगा बेटा, यहाँ पर एक ये है स्मॉल आर, एक ये वाला स्मॉल आर हो गया ना, ये वाला स्मॉल आर हो गया और एक ये वाला पार्ट, तो इसके बीच में प्रोडक्ट लग जाएगा, मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा, पहला दूसरे का डेरिवेटिव टाइप का, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला एज इट इज पहला और दूसरे वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी आर
अंडर रूट को मैं लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2, पहला दूसरा डेरिवेटिव प्लस प्लस दूसरा वाला एज इट इज, दूसरे वाला एज इट इज लिख दो, और पहले वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी आर, और यहाँ पर आर स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलो अब डी वी ओवर डी आर इज इक्वल टू, यहाँ पर 2/3 पाई आर, और ये आर हो जाएगा, प्लस 1/3 पाई और ब्रैकेट बंद। अब देखो आर स्क्वायर, अब देखो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2 आगे आ जाएगा, ऊपर से एक कम करूंगा तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक कम करने का मतलब है माइनस का 1/2, फिर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस का 2r बनेगा, सही है। प्लस अब इसकी बारी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये बन जाएगा 2r और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना डेरिवेटिव तो सभी को आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है यहाँ तक बात, बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे क्या करें, अब देखो इसको थोड़ा मिटा दो या इधर कर दू, स्टेप ये कर देता हूँ ना, डी वी ओवर डी आर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर एच, सॉरी आर, ठीक है, 1/3 पाई और ये ब्रैकेट। अब देखो एक काम किया जाए, एक काम किया जाए, यहां पर पावर 1/2 है ना, तो इसको नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, नहीं नहीं, ये बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में, अच्छा माइनस का 2 भी है, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस का एक आर बचेगा तो वो आर की पावर 3 और माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब ये वाला 2r और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, पहला दूसरे का डेरिवेटिव ये आया, प्लस दूसरा, अच्छा ये माइनस में है, ये माइनस में है, सॉरी सॉरी प्लस नहीं माइनस है, ये मैंने प्लस गलती से कर दिया है, माइनस है वैसे। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, देखो ध्यान से एक बार, समझ में आया। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ये वाले 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये वाला आर स्क्वायर, ये आर मल्टीप्लाई करके आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का पावर 1/2 है, वो नीचे का प्लस का रूट हो जाएगा, फिर प्लस और ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, अब एक काम और किया जाए, अब इसके नीचे एक लगाओ, इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटाता हूं मैं, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं ऊपर वाला, इतना तो हो गया होगा सबका, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाँ सही है, चलो अब स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया हमारे पास, अब सही है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा डी वी ओवर डी आर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर आर प्लस 1/3 पाई ब्रैकेट। अब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का आर क्यूब प्लस 2r, अब ये रूट वाला है, इस रूट से नीचे एक लगा दो ना, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा यार, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और नीचे बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, आगे बात समझ में, देखो इसके नीचे एक लगाया ना, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। बताना यहाँ तक बात ठीक है सबको, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ तक बात। अब आपको पता होगा, है ना, अब आपको पता होगा कि डेरिवेटिव डेरिवेटिव करने के बाद हम क्या करते हैं, इक्वल में 0 लेते हैं, इसको बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो अब इसके लेट क्या करते हैं, डी वी ओवर डी आर इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पता है ना, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो इस सबके बराबर में 0 रख दो, तो 2/3 पाई आर और आर प्लस 1/3 पाई ब्रैकेट में आर क्यूब
प्लस 2r, ये हो जाएगा तुम्हारा r। एक काम करो, इसके मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये बन जाएगा 2r आर स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 2r क्यूब हो जाएगा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, बराबर में 0। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? जल्दी बोलो, लॉन्ग में आता है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक बात, कोई दुख कोई तकलीफ किसी को बोलो यहां तक है बच्चों? चल, अब देखो, अब एक काम करो, यहां से कुछ चीजें कॉमन भी आएंगी अभी, है ना, तो उसको भी लेना है कॉमन अभी आपको। ठीक है, तो देखो यहां से एक मिनट, थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको ना, पहले यहां देख लो। चलो कर लेते हैं, यहां से देखो 1/3 और पाई, ये कॉमन आ रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा? 2 स्मॉल आर कैपिटल बचा, यहां तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस 2r आर स्क्वायर, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3r क्यूब हो जाएगा अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल 0, ये बनेगा। ठीक है, 1/3 तो कांस्टेंट है, वो इधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, वो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और सुनो, 2r आर स्क्वायर, ठीक है, अब क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसके नीचे एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है बच्चों, या यहां से कैपिटल आर कॉमन ले लें? बताओ क्या करें यहां तक? ये कैंसिल आउट कर दो पहले तो। ठीक है, अब ये इधर नीचे एक लगाओ और इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2r अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस का 3r क्यूब बराबर 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा मेरे पास? ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ ना? रुकिए, लेट मी चेक कि हमारी कहानी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, 3, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, चलो ठीक है, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2r अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, प्लस 2r स्क्वायर माइनस का 3r क्यूब बराबर 0, ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, अब आप एक चीज और नोटिस कर रहे शायद, कि यहाँ भी कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर है और यहाँ भी कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर क्या ले लो बेटा? कॉमन ले लो। कैपिटल आर क्या ले लो यहां से? कॉमन लिया जाए। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये और ये दोनों मिलकर 3r क्यूब बनेंगे ना, सॉरी ये स्मॉल आर है यार, क्या कर रहा है सोनू, यहाँ 3r स्मॉल आएगा, माइनस पूरा गड़बड़ हो जाता है ना, ये माइनस का 2 है प्लस माइनस का, तो ये हो गया ना, स्मॉल आर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से देखो, यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, ठीक है, और यहाँ भी स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर क्या ले लो? कॉमन ले लो यार, स्मॉल आर में कॉमन ले लेता हूं, तो स्मॉल आर मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 2r ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस का 3r स्क्वायर बराबर 0। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? है ना, तो ये वाला पार्ट मैंने यहां से ले लेंगे, फिर ये r तो 0 हो गया, रेडियस कभी 0 नहीं होगी ना, खत्म हो गया।
फिर इन दोनों पार्ट को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये बनेगा 2r ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3r² माइनस का 2r²। बताओ यहां तक सबका समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। थोड़ा कैलकुलेटिव है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है ये वाला कुछ। ठीक है, कुछ नहीं किया, नीचे एक लगाया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना। फिर मैंने देखा स्मॉल आर तीनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया और कैंसिल आउट कर दिया। फिर इन दोनों पार्ट को उधर लेके गया, तो ये बन गया, ये वाला पार्ट ये बन गया। समझ में आया? चलो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब क्या करें बताओ, यहाँ तक अगर सब क्लियर हुआ है तो बताओ यहाँ तक क्या करें। अब ये जो बना है मेरे पास ये वाला, अब आप एक काम करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 2r ब्रैकेट में r² माइनस r² का होल स्क्वायर बराबर 3r² माइनस 2r² का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4r² और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो r² माइनस r²। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर करूंगा 3 का स्क्वायर 9 और r की पावर 4 प्लस 2 का 4 और r² करूंगा तो 4 माइनस 2ab, तो 2 3 6 दूनी 12 12 स्मॉल r और कैपिटल r²। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? क्या विजुअलिटी क्लियर है? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर पेपर में आ जाएगा तो आप कर दीजिएगा बेटा। मैं मानता हूं कि थोड़ा लेंथी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा बेटा। और इतना टफ नहीं है, एक बार करके देख लेना, कॉपी में नोट कर लो एक बार, तब आपको आ जाएगा। पहले बताओ यहां तक समझ आया? अब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा, 4r की पावर 4 माइनस 4r² स्मॉल r² बराबर, यहाँ क्या बचा 9 स्मॉल r की पावर 4 प्लस 4 कैपिटल R की पावर 4, ठीक, बिल्कुल ठीक, माइनस 12 स्मॉल r² और कैपिटल R²। देखो सही है। अब 4r की पावर 4 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उधर जाकर माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। ये वाला माइनस का है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 4r² प्लस 12r² बराबर 9 स्मॉल r²। ये तो बचेगा देखो, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस करने पर 8 बचेगा, 8 स्मॉल r कैपिटल R इज इक्वल टू 9 स्मॉल r²। स्मॉल r² से स्मॉल r² कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बना है बच्चों, ये इसके अपोन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा r² बराबर 9/8, ये बनेगा 9/8 बनेगा या 8/9 बनेगा, है कुछ गड़बड़? अरे सर जी क्या कर रहे हो तुम यार, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर 9r की पावर 4 है ना, हाँ अब ठीक है। इसे माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर 8 कैपिटल R² स्मॉल r² बराबर 9r की पावर 4। अब ठीक है, स्मॉल इससे ये कट जाएगा, 8r² बराबर 9r², ये बचेगा। ठीक है, बोलो ठीक है यहाँ तक बात। ये इसके अपोन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा स्मॉल r² बराबर 8/9 कैपिटल R²। ये आ गई आपकी स्मॉल r² की वैल्यू। बोलो इट इज क्लियर एंड नॉट, बी फास्ट, है बच्चों? ठीक है, डन। अब आपको याद होगा अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था, जिसमें मैंने कौन की वॉल्यूम लिखी थी, है ना, उस कौन की वॉल्यूम को दोबारा लिखना है और वहां वैल्यू पुट करनी है, बस इतना सा काम है। आप लास्ट स्टेप है, इसके बाद हो जाएगा, है ना। एक फ्रॉम इक्वेशन 1 बनाया था, 2 बनाया था, 2 बनाया था फ्रॉम इक्वेशन, जिसमें मैंने कौन की वॉल्यूम लिखी थी। तो कौन की वॉल्यूम क्या थी, 1/3 पाई r², और वहां पर क्या था h, और h स्मॉल h की जगह पे क्या आया था, है किसी को याद, क्या था वहां पर, कैपिटल R था, प्लस था, अंडर रूट था, r² माइनस r²। बोलो था नहीं था, कौन का वॉल्यूम था, ये लगा देंगे। फिर v या कौन लिख लो, CONE कौन 1/3 पाई
अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल आर स्क्वायर लिखा है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ रख दो 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर रख दिया स्मॉल आर की जगह पे। फिर कैपिटल आर प्लस अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू यही है 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यह बन जाएगा v कौन इज इक्वल टू, अब देखो 8/3 × 27 पाई आर स्क्वायर, ये बना ठीक है। अब यहाँ आर प्लस ये कितना आ जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो आर स्क्वायर बनेगा ऊपर, यहाँ बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 9। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा। तो v कौन इज इक्वल टू 8/27 पाई आर स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया आर प्लस स्क्वायर का तो आर आ जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 और 4 तो 4r/3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा मिटा के फिर लिखता हूँ सही से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ क्या बना, यहाँ बन गया v कौन इज इक्वल टू 8/27 पाई आर स्क्वायर डॉट वहां 3 और 1 4, तो ये बन जाएगा 4r/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। v कौन इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये इधर आ गया, जो कि हमारा स्पेयर का वॉल्यूम होता है, पता है ना सभी को, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। लेट बी 1, ठीक है, डन। तो यहाँ क्या बचेगा 4/3 आ गया, पाई आ गया और आर स्क्वायर हो गया। यहाँ बचेगा 8/27 बचा, बाकी पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, 4/3 भी चला गया, तो एक आर बचेगा। देखो नहीं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक 3 होता है। अब ठीक है, सही है। तो अब देखो इसको मैंने एडजस्ट कर लिख दिया, 8/27 ये लिख दिया, 4/3 ये लिख दिया, पाई ये लिख दिया, ये आर स्क्वायर या आर मल्टीप्लाई करके आर क्यूब हो जाएगा। तो क्या हुआ, तो ये v कौन का वॉल्यूम इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। देखो हो गया नहीं हो गया प्रूफ, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो कौन होता है उसका वॉल्यूम स्पेयर के वॉल्यूम का 8/27 मल्टीपल होता है। थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए मैंने इसको पहला क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आए और कैलकुलेटिव चीजें आपको पल्ले पड़ जाए, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। चेक करिए इसको एक बार कि कोई दिक्कत है यहां तक है बच्चों, ओ बच्चों बोलो बोलो, ठीक है डन। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और क्वेश्चन की ओर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और भी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके जाना बेटा, ठीक है। पेपर में पूछ लेता लॉन्ग में, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया नहीं आएगा, है ना, आप क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला देखिए, ये तो अच्छा था जो मैंने बताया अभी, अगला और देखिए। क्वेश्चन है शो डेट द शो डेट शो डेट द सेमी वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द cone of the maximum of the maximum volume and
ऑफ गिवन है ना स्लैंट हाइट स्लैंट हाइट is tan inverse अंडर रूट 2 डॉट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पे लगाइए इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो डेट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, एक कोन है उसका सेमी वर्टिकल जो एंगल है ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन सैलेंट हाइट इज इतनी, इसकी जो सैलेंट हाइट है वो 10 इनवर्स के बराबर है ना बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर बस सेमी वर्टिकल एंगल को मतलब थीटा को 10 इनवर्स दिखाना है इसके बराबर। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक कोन बनाते हैं, क्वेश्चन में कोन की बात कर रखी है, तो सबसे पहले मैंने एक कोन बनाना है, मैंने एक कोन बना दिया, ये है कोन एक, ठीक है, दिख रहा सभी को। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक कोन बना दिया, इसमें ये क्या होगी इसकी कोन की, बताओ ये क्या होगी, ये कोन की हाइट होगी, ठीक है, जिसको मैं h बोल देता हूँ, और ये कोन का क्या हो गया, रेडियस हो गया, जिसको मैं स्मॉल r बोलता हूँ। ये इसकी सैलेंट हाइट हो गई, जिसको मैं l बोल देता हूँ, और ये इसका क्या हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल, जिसको मैं थीटा बोल देता हूँ, और ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक कोन ले लिया मैंने, जिसमें इसका सैलेंट हाइट कितनी हो गई, सैलेंट हाइट हो गई h, एंगल कितना हो गया, वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल हो गया थीटा, हाइट h हो गई और रेडियस r हो गई, और आपको ऐसा शो करना है, बस सिंपल है, सिंपल कट। चलो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, या प्रूफमेंट लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ लिखने करने के लिए बोल रखा है ना, तो प्रूफ डायरेक्ट करके भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आर दे रखा है, मैं आपको दो बातें बताता हूँ। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे एंगल की बात करें, कि अगर आपको कोई भी एंगल को प्रूफ करना है किसी हाइट के बराबर या कुछ भी है, तो यहाँ पर आप एक काम करिएगा, हमेशा किसी भी एंगल की बात पूछे, किसी भी एंगल को प्रूफ करने के लिए बोले कि हाँ एंगल जो है वो इसके हाइट के बराबर होता है, तो उस केस में आप यहाँ पर जो आर है ये वाला, इस आर को आप ले लेंगे एल कॉस थीटा, क्या ले लेंगे बच्चों, सॉरी एल साइन थीटा, और यहाँ पर जो ये वाला एच हो जाएगा, ये वाला एच, इसको ले लेंगे आप एल साइन कॉस थीटा। ये बात थोड़ा याद रखें बेटा, ये दो बातें याद रखें, ये वाली बात, ठीक है। यहाँ पर ये जो आर है उसकी जगह पे एल साइन थीटा, बाकी पता ही है क्यों, क्योंकि जो देखो यार लेते क्यों है ये भी सुन लो जरा ध्यान से, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर आप इस वाले में अगर आप देखें तो एंगल यहाँ रखा है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर आर हो जाएगा और हाइपोटेनियस एल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर की जगह पे ये लगा सकते हो। वैसे ही यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, कोई अलग से नहीं है, पर इस वाले में मैंने साइन और कॉस की वैल्यू निकाली है, जो कि मुझे ये मिली है आर और एच के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, आप कोन का वॉल्यूम लगा दो, समझ में आया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोन का वॉल्यूम लगा दो, तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ कौन का वॉल्यूम क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका कौन का वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ पर स्मॉल आर, और स्मॉल आर की जगह पर क्या रखा हुआ है, L साइन थीटा रखा हुआ है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, एच की जगह पर क्या रखा हुआ है, L cos थीटा रखा हुआ है, तो L cos थीटा लगा दो। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है। और सॉल्व करता हूँ, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये L और ये L मल्टीप्लाई करेगा तो L क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया मुझे यहाँ से वॉल्यूम, जिसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1।
अब आपको क्या करना है, अब आपको थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है बस। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं। डायग्राम बन गया, देखो एक बार। ठीक है, डन। मिटा देता हूँ, डायग्राम मिटा देता हूँ और आगे हम सॉल्व करते हैं। इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो dv ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी सब कांस्टेंट है, 1/3 पाई आर क्यू एल एल क्यूब, ये तो कांस्टेंट के फॉर्म में रहेगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये ब्रैकेट में ले लो, d ओवर डी थीटा और ये वाला पार्ट जो कि मेरा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा है और ब्रैकेट बंद। ठीक है, केवल इस वाले पार्ट का ही डेरिवेटिव करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट के लिए बाहर निकाल देंगे। फिर dv ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, यहां पर लगा दो। तो पहला पहला कैसे मल्टीप्लाई रूल हो जाएगा ना, तो पहला इज इट इज कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है ना, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है क्या? हाँ, कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस लगा दो आगे, यहाँ लग जाएगा। पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, तो साइन स्क्वायर का करोगे तो 2 साइन थीटा, फिर साइन का करोगे तो कॉस थीटा। क्या ये कोने वाला छुपा है? देखना स्क्रीन में आ रहा है ना पूरा, देखो मैं चेक कर लेता हूँ। यस, पूरा आ गया है। छुपना नहीं चाहिए है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। सही है, फिर dv ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का साइन क्यूब थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा, कौन से कौन फॉर्मूला ही बन रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा के बराबर होता है ना। या फिर अभी रहने देते हैं, अभी रहने दो, तो ये लिख देते हैं पहले 2 साइन थीटा और यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बताओ यहां तक ये डेरिवेटिव पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा सब बच्चों को? जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई, हैं? ठीक है, चलो अब इसके आगे देखो, मिटा दो इसे। चलो अब थोड़ा सा मिटा देता हूँ ऊपर से भी, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए जगह बन जाएगी मेरे पास ना। अब देखो, अब इतना करने के बाद, अब इतना करने के बाद क्या करा जाए, क्या करा जाए, इसके डेरिवेटिव को बराबर में जीरो रख दो। ठीक, तो लेट लेट इसको भी कुछ मान लो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, लेट, तो क्या करो, dv ओवर डी थीटा इसको बराबर में जीरो रख दो। जीरो रखोगे तो पूरा बराबर में जीरो रखना पड़ेगा, तो 1/3 पाई एल क्यूब, यहां पर आ जाएगा। पहले मैं इस वाले को लिख लूं, पहले मैं इस वाले को लिख लेता हूं, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा और बराबर में जीरो। देखो सही है, डेरिवेटिव को मैंने जीरो रख दिया। अब ये वाला पार्ट पूरा खत्म, बस ये बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन क्यूब थीटा, ये बचेगा। ठीक है, अब एक साइन से साइन कट जाएगा और एक कॉस इसके फॉर्म में चला जाएगा, तो यहाँ 2 बराबर यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सब बच्चे जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इंप्लाइज यहाँ बन जाएगा टेन थीटा बराबर अंडर रूट 2 बनेगा। सही है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स करके आ जाएगी, है ना। चलो ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से मिटा दिया, dv ओवर डी थीटा। तो यहाँ से टेन हटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो हो गया नहीं हो गया, प्रूफ करना था। ऊपर से
प्रूफ करने के साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा टाइप का, है ना, ये भी हमें चेक करना है भाई। तो मैक्सिमा बताने के लिए बोला था, है ना, मैक्सिमा करने के लिए बोला था। तो मैक्सिमा कैसे चेक करते हैं? मैक्सिमा चेक करने का तरीका होता है कि आप जो भी आपने डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव आप एक बार और कर दीजिए, और जो दो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने पर लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमा हो जाएगा, और 2 टाइम डेरिवेटिव करने पर अगर वो ग्रेटर देन 0 हो गया तो मिनिमा हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसमें, है ना। तो मेरा ये तो प्रूफ कर दिया। अब इसको मैं मैक्सिमा मिनिमा प्रूफ कर देता हूँ। अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें भी मुझे मैक्सिमा मिनिमा पूछा था, शायद वो मैंने नहीं किया, भूल जाऊंगा, है ना, लेकिन आपको ये भी करना है। तो कैसे करूंगा देखो, पहले मुझे बताओ ये वाला प्रूफमेंट समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो पेपर में इतना प्रूफमेंट आना चाहिए आपको। अब इसका मैक्सिमा चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं एक बार डेरिवेटिव और करता हूँ, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ठीक है। इतना तो हो गया होगा, आपसे कर लिया होगा आपने। अब इसका मैं एक बार डेरिवेटिव और करूंगा तो मुझे इसका मैक्सिमा पता लग जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा डी टू भी ओवर डी टी डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल क्यूब। देखो थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा, पहले इसका करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लगा दूंगा। तो पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव करूंगा, है ना, पहला ऐसे ही, पहले 2 बाहर ले लेता हूँ ना, पहला ऐसे ही लिखना है। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, फिर कॉस का करूंगा तो माइनस का साइन थीटा, ठीक है। पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस प्लस दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव साइन का कॉस हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और ये सही है, डबल डेरिवेटिव कर दिया। अब 1/3 पाई एल क्यूब ब्रैकेट, यह हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना हो गया भाई, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो -2 और 2 4 हो गया, और साइन साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा बन गया। यहाँ पर प्लस कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। देखो सही है, बोलो बोलो, सही है बच्चों, है बच्चों, ओ बच्चों, सही है यहाँ तक, लग तो ठीक रहा है। अच्छा अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दी पहले। इसमें क्या था, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैंने पावर का किया, फिर साइन को भी तो करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यहाँ कॉस भी आएगा बेटा, यहाँ कॉस भी आएगा, डॉट में इसके आगे यहाँ कॉस भी आएगा, ये वाला कॉस भी तो आएगा, कॉस थीटा, ठीक है, -4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर +2 कॉस क्यूब थीटा, ये बनेगा। अब सही है, अब परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, ये दोनों सेम हो गए ना, तो यह बन गया मेरा 1/3 पाई एल क्यूब 4 8 4 5 6 7 माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा +2 कॉस क्यूब थीटा। देखो ये बन गया, बन गया। अब आपको ये देखना है कि प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, ये आपको देखना है। बताओ कैसे पता लगेगा, है बच्चों, 2 कॉस क्यूब, ठीक है, और 4 2 दूनी 4 5 6 7, है ना, आगे भी आ जाएगा, पावर 3 आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो अब 1/3 पाई एल क्यूब, ये कुछ फॉर्मूला है यार, 2 कॉस क्यूब माइनस का 7 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्मूला है ये आई थिंक कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला लग रहा है मुझे,
कॉस क्यूब थीटा से रिलेटेड है कुछ ये फॉर्मूला। ठीक है, ये देख लेना यार एक बार, फॉर्मूला है ये माइनस का कॉस क्यूब थीटा से रिलेटेड है कुछ फॉर्मूला। ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो 1/3 पाई एल, और ये कॉस क्यूब थीटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। कैसी आ गई बेटा, नेगेटिव आ गई। और नेगेटिव आने का मतलब होता है कि ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, मैक्सिमा हो जाएगा। बताइए यहां तक बात समझ आ गई से बच्चों को या नहीं आ गई, जल्दी बोलो। है बच्चों, ओ बच्चों, चलो यहां तक देखो, फिर मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, देखिए जरा सा बच्चे यहां तक, जब तक मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूं जो थोड़े काम का हो। ठीक है, फिर आपको भी ठीक लगेगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन आ गया समझ में। 8/27 वाला हो गया, हो गया। अभी मैं और भी कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, एक ही ले ले क्या, 2 टाइम्स, और भी थे क्वेश्चन इसके, और भी थे। चलो और देखते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया होगा सबको। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। शो डेट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ रिजिड सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले वही डायग्राम बनेगा जो मैंने अभी जस्ट बनाया, कि आपको एक कोन बनानी है। ये बनाया मैंने एक कोन, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, हाइट, ये क्या हो गया इसका, रेडियस, रेडियस आर, हाइट एच, और ये इसकी सैलेंट हाइट हो गई एल, और ये इसका एंगल हो गया थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, यही सेम डायग्राम मैंने अभी बनाया था, वही डायग्राम बनाएगा इसमें। इसमें फिर से कोण की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब एक काम करेंगे, इसमें क्या क्या फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तो एस बोल देता हूं। कौन का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया होता है। ये कौन हो गया, इसके ऊपर का सरफेस पाई आर एल हो गया, और इसके नीचे वाला ये जो सर्कल दे रखा है, ये वाला सर्कल, इसके नीचे वाला ये जो ये होता है, ये जो नीचे वाला सर्कल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इसका सरफेस एरिया बन जाता है। सही है, और ये तो पता ही होगा आपका, इसका वॉल्यूम वगैरह सब पता ही होगा, है ना। चलो, तो पहले यहां से एक काम करो, यहां से एल की वैल्यू फाइंड करो। तो ये हो जाएगा एस, इधर जाएगा तो माइनस का पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल हो जाएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, और बराबर में क्या बनेगा, एल बनेगा। देखो सही है यहां तक, बोलो यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो एल की वैल्यू यहां से ये मिल गई। अब इसको एक मान लेते हैं कुछ। अब कौन का वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम, वॉल्यूम वी। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सब जानते हैं ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब एक काम और करा जाए इसमें, कि क्या करा जाए। एक चीज और देखो, यहाँ पर भी यहाँ पर 90 डिग्री, ये पाइथागोरस लगा सकता हूँ ना, तो मैं ये राइट एंगल बन रहा है ना, तो ये बन सकता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर निकालो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू ये बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर खाली एच दिया है और यहाँ एच स्क्वायर दिया है, तो एक काम करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो वी स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और यहाँ पर एच स्क्वायर बन गया। बोलो ठीक है यहाँ तक बात। तो यहाँ पर मैं एच स्क्वायर की जगह पर क्या लगा सकता हूँ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ पर एच स्क्वायर की जगह पर ये लगा दो,
तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। देखो बन गया, सही है यहाँ तक बेटा? बताओ, इस डायग्राम को बता देता हूँ, अब इसकी कोई रीड नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एल स्क्वायर, तो फिर मैं एल स्क्वायर की जगह पे क्या कर सकता हूँ, वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, जो वैल्यू मैंने ये निकाली है इसको उठाकर यहाँ लगा दो एल स्क्वायर की जगह पे। तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ब्रैकेट एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में आर स्क्वायर बन जाएगा। देखो सही है, सही है। तो एल की जगह पे एल वैल्यू पुट कर अब इसको सॉल्व कर दो, बस आपको पूरी मेहनत इसको सॉल्व करने में लगानी है, बस इतना सॉल्व आप कर लिए तो क्वेश्चन कुछ नहीं है अब। चलो इसका स्क्वायर करो, तो ये क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पाई का स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और ये b पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला नीचे वाला, नीचे वाला क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। देखो सही है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, सही है। अब इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि एक माइनस में दिया है और एक प्लस में दिया है। बताना यहाँ तक बात ठीक है। चलो अब थोड़ा सा स्पेस कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह बन जाएगा, सॉल्व भी कर लूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक सभी को, नोट कर लिया होगा। जब भी आप पढ़ते हो मेरी क्लास में तो कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, ठीक है। चलो अब क्या बना, यहां बन गया वी स्क्वायर इक्वल 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बन गया आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों। अच्छा हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैं तो यही काट देता। चलो अब लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल, और एक आर स्क्वायर से पावर कटेगी तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, वी स्क्वायर बराबर 1/9 आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बचेगा। देखो ये बचा मेरे पास, बच्चा या नहीं बचा, बिल्कुल बचा। अब आप इसका क्या कर दीजिए, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है। चलो लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, वी स्क्वायर बराबर 1/9, ये आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ 2s पाई और आर की पावर 4, ये बन गया मेरे पास वॉल्यूम। अब आप क्या करिए, इसका स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, तो क्या बनेगा 2v dv ओवर डी आर इक्वल 1/9, इसका करोगे तो 2r और ये एस स्क्वायर, समझ रहे हो ना डेरिवेटिव, माइनस पावर आगे आ जाएगी, अगर 2 लिखा है तो 8 हो जाएगा, आर की पावर 3 बचेगा, फिर एस पाई बचेगा। देखो कर दिया आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव करने के बाद क्या करते हैं, तो बच्चे जानते हैं कि लेट डी एस ओवर डी वी ओवर डी आर, इसको जीरो पुट करना है, इसे जीरो पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, केवल ये बचेगा और 9 भी खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 2r एस स्क्वायर माइनस का 8 आर क्यूब एस पाई बराबर 0 बचेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक। अब इसको सॉल्व करो, अब क्या सॉल्व करें, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बचेगा 2r एस स्क्वायर बराबर 8
आर क्यूब एस पाई, 2 से काटो 8 को, 4 जाएगा, एक एक आर से एक आर चला जाएगा तो 2 बचेगा, एक एस से एक एस चला जाएगा तो यहाँ बचेगा एस बराबर 4, ये वाला पाई और ये वाला आर स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास एस की वैल्यू, 4 पाई आर स्क्वायर, ये बनेगी मेरे पास एस की वैल्यू। ओके, बताइए यहां तक ठीक है, समझ में आया? चलो, अब आपको याद होगा मैंने अभी एक कौन का सरफेस एरिया बताया था, कौन का सरफेस एरिया बताया था, अब उसमें एस की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहां देखो वी नो डेट सरफेस एरिया ऑफ कौन एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बोलो होता नहीं होता है? अब वहां एस लिखा हुआ है और एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इस एस की जगह पे लगा दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, पुट कर दिया, और यहाँ पर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से एक तो पाई और ऊपर से आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर बचेगा मेरे पास, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, सही है। अब यहाँ से एक पाई से एक आर से कैंसिल हो जाएगा, केवल एक आर बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4 आर बराबर एल प्लस आर, ये माइनस चला जाएगा, एल बराबर आ जाएगा 3 आर, ये आ गई आपकी एल की वैल्यू जो कितनी है 3 आर के बराबर है। क्लियर होगी बात? चलो, अब एक बात तो सुनो, लास्ट बात बता दो इसको। ठीक है, अभी आपको याद होगा मैंने एक डायग्राम बनाया था, इसमें मैंने कौन बनाया था ऐसे करके, अभी बनाया था ना ऐसे करके, ये वाला स्मॉल आर था, ये वाला इसकी हाइट एच थी, ये वाला एल था, ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा था, ये 90 डिग्री, ये सब बनाया था डायग्राम, बनाया था। चलो, तो यहाँ पर देखो आपको जो प्रूफ करना है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, आर अपॉन एल हो जाएगा, ये तो होता है साइन थीटा। बोलो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर आर हो गया, हाइपोटेन्यूस एल हो गया, तो आर अपॉन एल बन जाएगा। अब यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है 3 आर, तो इस एल की जगह पर 3 आर लगा सकता हूं मैं, बिल्कुल लगा सकता हूं, लगा दो, तो क्या बनेगा साइन थीटा बराबर एल की जगह पे 3 आर रख दिया, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, यहां जाके इनवर्स पहुंचेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/3, ये आ गई आपकी थीटा की वैल्यू जो कि आपको प्रूफ करनी थी। बताइए यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया नहीं हो गया, जल्दी बोलिए। आपको ये अल्फा जो भी है, अल्फा नहीं सही, थीटा जो प्रूफ करना था वो बना या नहीं बना, बताइए। आसान था ना, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हम कहां पर काम करते हैं। ठीक है, चलो, अब आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम पता करना है तो आप मैक्सिमम मिनिमम भी पता कर सकते हैं, है ना। तो बस आपको आर के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव और करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलो मिटा के दिखाऊं, करके दिखाऊं, चलो इसे मिटा देता हूं। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, तो उसके लिए देखो आपको अभी पता होगा, अभी मैंने आपके सामने ये बनाया था, वी स्क्वायर तो हो गया था ना, 2v dv ओवर डी आर, है ना, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था, तो 1/9 ब्रैकेट में 2s स्क्वायर आर माइनस का 8 एस पाई आर क्यूब, ये छोड़ा था मैंने, आपको याद होगा, अभी मैंने एक बार डेरिवेटिव किया था ना, एक बार डेरिवेटिव करने पे मैंने ये छोड़ा होगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसका एक बार डेरिवेटिव और कर लेते हैं, इसका एक बार डेरिवेटिव और कर लेते हैं, तो फिर आपको पता लग जाएगा। चलो, तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसको कुछ मान लो या फिर इसके डेरिवेटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कुछ मान लो बेटा, इसे कैपिटल ए बोल दो। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव कर दो 2a ओवर डी आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9 2s स्क्वायर, आर का तो 1 ही होता है, माइनस 8 एस पाई, आर क्यूब का करोगे तो 3r स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो फिर 1/9
मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो 2/9 एस स्क्वायर, 8 या 24, 24/9 एस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये d2a ओवर डी आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2/9 कॉमन ले लो और एक s कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, s माइनस 12, 12 बचेगा खाली ना, 12, एक s चला गया तो पाई आर स्क्वायर, ये बना। देखो ये क्या है, ये तो प्लस पॉजिटिव हो गया, एस सरफेस एरिया पॉजिटिव हो गया, सरफेस एरिया पॉजिटिव, आर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव, इस टोटल कितना आ जाएगा, टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ग्रेटर 0 का मतलब क्या होता है, मिनिमम होता है यहाँ पर, है ना, क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अरे बोलो भाई, ठीक है, चलो तो क्लियर है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दुख और तकलीफ है तो बताओ। ठीक है, ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इसलिए मैंने करा दिया। बाकी मैंने इसके और क्वेश्चन कराए हैं, आप मेरी वीडियोस देखिए। एक अपाची हेलीकॉप्टर करके था क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने कराया है, आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने इससे पहले जितने वीडियो लेक्चर बनाए हैं उनको एक बार देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने कराए हैं क्वेश्चन। ठीक है, मुझे याद है, हाँ ठीक है, आई थिंक यही क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और भी हैं इसमें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, वो भी मैं करा दूंगा हल्के हल्के। ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बाकी सब ठीक है क्वेश्चन। ठीक है गाइस, हो गया फिर आज का। आज हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चनों को तो अच्छे से पढ़ें, एक वीडियो लेक्चर में और लेके आऊंगा इस पे, और उसमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन मुझे पढ़ाने हैं, है ना। बाकी मैंने और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर बनाए हैं, आप पहले उनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इतना मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, उनको अगर आप सारी वीडियोस को देखते जाते हो तो आपका पेपर, बोर्ड का पेपर 101% बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पढ़िए। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर 1-1 ऑन 2 जो फंक्शन होते हैं उस पर भी वीडियो बना दीजिए। ठीक है, काफी बच्चों को 1-1 ऑन 2 पहचानने में प्रॉब्लम होती होगी, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे बात करते हैं अभी हम, है ना। समय थोड़ा कम है मेरे पास, इसलिए मैं बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर से पहले आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान कल। और कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ये भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछे थे क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको कमेंट वीडियो बनाई है, आप भी कमेंट करिए, आपको भी वीडियो मिल जाएगी। आप जैसा कहेंगे भाई हम वैसा करेंगे आप। ठीक है, आप कुछ नहीं कहेंगे फिर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो वीडियो को पढ़ो और अच्छे से ज्यादा, और हाँ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से पढ़ो, जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, सब पेपर बढ़िया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों वीडियो देख पाए और इसका बेनिफिट उठा पाए। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।